Let's go to the next question. If the principal is kept at 10% increase rate for 20% more time, then how much percentage more interest is obtained? Okay, तो क्वेश्चन भी सिंपल है, 10% इंक्रीज रेट 20% टाइम पर है, ठीक है। तो कितना आपको मिलेगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये गलत है, ओके। क्योंकि क्वेश्चन में आपको 10 और 20 कह रहा है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये चीज़ें ये गलत है। यहाँ पे 10 तो सही है, ये 20 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये 20 होना चाहिए। तो आंसर आपका जो आता 10 प्लस 20 प्लस 200/100, दैट इज कॉल्ड 32%। ये आपका सही जवाब होता, ठीक है। चलिए एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टेप वाइज इंक्रीमेंट इन इंटरेस्ट। हाँ जी, ये चीज थोड़ा सा समझने वाली बात है। आगे आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कई जगह होगा, बार बार होगा, हर बार होगा। और ये चीज़ अगर आप समझ पाए तो काफ़ी समय अपना बचा पाएंगे, ठीक है। SI और CI, एक तरफ आपको हम SI दिखा रहा है, दूसरी तरफ CI दिखा रहा है। तो SI में अगर हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और CI में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल में दोनों बराबर ही रहता है, ठीक है। तो दूसरे साल में अगर देखा जाए तो अगर 10% का हमें रिटर्न मिलता है तो वो पहले साल के अंत में कितना हो जाता है, 110, ठीक है। बस CI भी पहले साल में उतना ही होगा, 110। यानी आप क्या देख पा रहे हो, पहले साल के अंत में SI में जो इंटरेस्ट है और CI का जो है, दोनों का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10% के हिसाब से 10 ही आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकेंड ईयर पे जैसे आप जाते हैं तो हम क्या देखने में आ रहा है, वो आपका 110 जो था, 10% के रिटर्न के हिसाब से वो कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20% दिख रहा है। पर अगर यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर कोई अमाउंट आपको 100 रुपीज था, ठीक है, 10% के हिसाब से वो पहले साल में 10% हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तो यही होता है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि आपको अब 110 के हिसाब से 10% देखना है, तो 110 के हिसाब से 10% देखिएगा कितना आ जाएगा, 121। यानी कि एक्चुअली अगर 2 साल में टोटल आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको कितना मिला रिटर्न, 21% का। और वही चीज़ आपको अगर यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे 20% का रिटर्न। यानी आपको अंतर समझ में आ गया। सेकेंड ईयर में SI और CI के बीच में जो अंतर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 1% का आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को आगे अगर थोड़ा सा और लेके जाए हम, थर्ड ईयर में देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो 10% के हिसाब से 10 10 10 ऐसे ही चलेगा, तो 3 साल में टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, वो 30%। बट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चलता, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि हम इस पर निकालना पड़ेगा हमें अगले साल का। तो 121 का 10% और निकालते हैं तो आपका रिटर्न कितना है, 133.1। यानी इंटरेस्ट आपको जो आया वो कितना आ गया, 33.1। तो 33.1 के हिसाब से अगर जो आप देख पा रहे हो, हमारे पास चेंज कितना आया, 3.1%। यानी कि SI और CI में कितने का अंतर आया, 3.1, करेक्ट। ये एक चार्ट हम 10% के हिसाब से बताने की कोशिश करी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं आता कि भाई कोई किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पे इतना पैसा लगाया, 2 साल में कितना हो गया। ये तो सबको पता है। क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में कि किसी इंसान ने सिंपल इंटरेस्ट के पर कुछ पैसे लगाए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर उतने ही लगाए। इन दोनों के बीच के 3 साल में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको इंटरेस्ट में जो इंक्रीज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जहां डिफरेंस की बात कही 3 साल में,
तो हमें क्या है पता होना चाहिए। 10% की बात है, 30% इधर आना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% आएगा, यानी डिफरेंस, यानी कि हमें दिमाग में तुरंत आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ये बता दिया गया है 3.1% बराबर कितना होता है, तो आपको 100% बराबर क्या होगा ये पता लगाना है। ठीक है, वो सारी चीजें दिमाग में तब काम करेंगी जब ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिया गया है, इसको अगर आप मगअप कर लें, याद रखें तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनेशन में समय आपका थोड़ा सा बचेगा। कि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो डिफरेंस दिखाया था, उसी चीज़ को हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में करने की कोशिश की गई है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, दैट इज कॉल्ड CI, और ये जो पोर्शन है आपका, यह आपका SI है। ठीक है, तो हमने बताने की कोशिश किया है कि एक साल में 5% के हिसाब से ये रहता है, और 2 साल में अगर 5% CI करे तो 2 साल में कितना हो जाता है 10.25, और सिंपल इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, 3 साल का वो कितना हो जाता है 15.7625। उसी प्रकार से 8% पे कितना होता है, 10% पे कितना होता है, 12% पे कितना होता है, 15% पे, 20% पे हमने 2 साल का इक्विवेलेंट CI और 3 साल का इक्विवेलेंट CI आपका निकाल के रख दिया गया है। यानी अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो फॉर 20% 3 साल में CI कितना होता है, वो लगभग 72.8%, और ऐसे ही कितना आ रहा है आपका 60%, यानी डिफरेंस कितना आ गया 12। तो यानी अगर आपको एग्जाम में CI और SI का डिफरेंस ही दे दे, यानी 12.8% बराबर आपको वैल्यू मालूम हो, तो आप 100% निकाल सकते हो। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर शुरुआत करेंगे तो उस तरह क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी करने को मिलेंगे। तो जो आता है चैप्टर दिखाया जाएगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें, बहुत सिंपल लगेगा आपको चीज़ें, जो कि एग्जाम में देखने में बहुत टिपिकल लगती हैं बट होती नहीं है वैसा कुछ। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। द SI ऑफ सम मनी is 1/4 of the principal and time and rate numerically equal, then find the rate of interest। सिंपल क्वेश्चन है, यही कहा गया एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन में, भाई 1/4 है, SI ऑफ सम मनी जो है वो 1/4 है, तो आप उसको क्या मान लो P/4 मान लीजिए, और ये कह रहा है टाइम और रेट जो है इक्वल है, यानी x दोनों मान लीजिए, x² हो गया। तो सिंपल सा हमें एक x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, यानी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5 हो गया, टाइम भी आपका 5 हो गया। आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सम मनी एट SI बिकम 1200 in 5 year and become 1650 in 8 year। ठीक है, देन फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट। इस तरह के क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम सॉल्यूशन बताते रहे, पर एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, सीधा आंसर नहीं देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन पहले खुद से बनाइए फिर आंसर देखिए, तब आपका दिमाग की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अदरवाइज हम लोग तो है ही हैं सॉल्यूशन बताने के लिए। आइए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन तो आपसे यही कह रहा है कि कुछ मनी जो है वो 8 ईयर में 1650 हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट जो 1650 हो रहा है, तो वही चीज़ लिख दिया जाए। फिर कहा जा रहा है कि वही सेम मनी जो है 1200 हो जा रहा है 5 ईयर में, तो वो भी लिख दिया। तो अगर दो इक्वेशन हम लोग को मिल गए, दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पी से पी कट जाएगा, यानी SI ऑफ 3 ईयर विल बी 1650 माइनस 1200, यानी कि 450। SI ऑफ 3 ईयर्स 450 आ रही है, यानी कि एक साल की SI कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 150 आ जाएगा आपका। तो एक साल की हमें SI मिल गई। जब एक साल की आपको SI मिल गई, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा उसी तरीके से। प्रिंसिपल आप ऊपर वाले क्वेश्चन में डाल दीजिए, 5 ईयर की SI इक्वल टू P प्लस 5 ईयर SI इक्वल टू 1200। एक साल की SI
आपका कितना आ रहा है 150, 5 ईयर के कितना हो जाएगा 750, तो P प्लस 750 इसको 1200, तो आंसर कितना आ गया प्रिंसिपल आपका 450। यहाँ से आपको प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आपको मालूम है, ऐसा ही आपको वो चीज़ मालूम ही है, आप बड़े आराम से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। टाइम आप निकाल लीजिए, कर लीजिए, टाइम को 1 ईयर कर ले रहे हैं, 1 ईयर में कितना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 150 इसके पहले निकाल चुके हैं हम लोग, ये आंसर आपका क्लियर आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो SI ऑफ 1 ईयर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जब SI हमको पता है, प्रिंसिपल हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, 450 रुपीज प्रिंसिपल भी आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमको निकालना, टाइम हम 1 ईयर निकाल दे 1 ईयर कर दिया है, ये आंसर आपको कितना है 33.33%, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सम मनी बिकम्स 2 टाइम इन 10 years, then in how many that same rate in how many year it become 3 टाइम। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी मनी 10 साल में दोगुना हो जाती है, तो कितने साल में दोगुना हो जा रही है, यानी कि 100% इंक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है 10 ईयर्स में, ठीक है। तो हमें चाहिए 3 गुना बढ़ना, मतलब 200% इंक्रीज चाहिए हमें, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब 100% इंक्रीज। हम अगर 3 टाइम्स की बात करें, यानी कि हमें 200% का इंक्रीज चाहिए, 200% इंक्रीज के लिए क्या करेंगे 10/100, यानी कि ये इधर आ जाएगा इंटू 200, यानी कितना हो गया 20 ईयर्स। सिंपल सा है, करेक्ट। ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई पैसा 10 साल के अंदर दोगुना हो जाएगा, तो 3 गुना होने में कितना लगेगा 20 साल लगेगा, उससे सिंपल सा है, करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स सम मनी बिकम 3 टाइम एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, कितने समय में वो 3 गुना हो जाता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको फटाफट से। क्वेश्चन सिंपल है, ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो है उसी पे आप उस वैल्यू खाली रखते चले जाइए, P से P कट जाएगा, T आपको निकालना है, और आपका क्या नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 5% का, ठीक है। वैल्यू रखिए, अपने आप ही आंसर सिंपल से आ रहा है, करेक्ट। वी डीड नॉट टू डू एनीथिंग इन दिस वन, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन ऑब्वियस आएंगे नहीं, बट जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ जगहों पे क्लरिकल एग्जामिनेशंस में इस तरह क्वेश्चन कभी कभी रेयरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आइए फटाफट से इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। SI ऑफ which money at a rate of 6% per annum for 4.5 year is equal to the SI of 600 at a rate of 12% at 3 years। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको 2 वैल्यू दी गई है, उसे प्रिंसिपल की जिक्र नहीं किया गया है, SI दोनों बराबर है, यानी कि दोनों टाइप का इक्वेशन को आप वैल्यू खाली रख दीजिए, आपको अपने आप ही वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। तो पहले बार में एक ये वैल्यू दी गई है, जो कि हमने इसको वैसे के वैसे ही रख दिया, ठीक है। P इज इक्वल टू 600 इंटू 12 इंटू 3, तो ये एक वैल्यू आपको ये मिल गई। दोनों वैल्यू आपको दी हुई है, एक 12% के रेट पे दी हुई और एक आपको 6% के रेट पे दी हुई है, तो दोनों वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन से आप क्या करिएगा, P की वैल्यू निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली P की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी, ठीक है। नथिंग टेक्निकल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे लोग चलते हैं फट से। संजय गिव सम रुपीज टू राजीव एट SI फॉर 3 years. If the rate is 2% more, then he obtained 540 more as interest. How much money he give to राजीव? ठीक है भाई, संजय ने कुछ पैसा राजीव को दिया 3 साल के लिए, ठीक है। अगर 2% रेट ज्यादा होता तो उसे
₹540 ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, 2% ज्यादा होता तो ₹540 उससे ज्यादा मिलता। इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। 2% ही ऑब्टेन इफ ₹540 मोर एज इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम ये कहें कि 3 साल की बात हो रही है, यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं 6% इज इक्वल टू ₹540। ठीक है, 3 साल, 1 साल में 2% का इंक्रीज की बात हो रही है, ये 3 साल में कितना इंक्रीज होता? 6%। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर संजय ने कुछ पैसे जो राजीव को दिए उस पर 2% हर साल ज्यादा ब्याज चार्ज करता तो 540 पे ज्यादा मिलते हैं। यानी 6%, तीन साल का कितना हो गया? 6%, वो 540 पे उसको और ज्यादा मिलते। तो 1% बराबर कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, फिर 100% बराबर कितना हो गया आपका? 100% आपका कितना चला जाएगा? डेट इज 540 बाई 6 इंटू 100। आंसर आ जाएगा। तो अगर यहां से अगर आप देख पा रहे हो 90, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए आपका? 9000। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में करने की जरूरत क्या है कि इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की जरूरत थी बस। इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड में जाएं, पीआरटी रखें, ये करें वो करें, कोई जरूरत नहीं। बस क्वेश्चन को एनालाइज करिए। क्वेश्चन आपको दिया ही गया है इस वजह से कि आप इसमें बैठे हुए ट्रिक, कुछ सिंपल सा ट्रिक है, उसको समझिए और उसको रिजॉल्व कर दें। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चन और भी लगाइए आप लोग, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम मनी इज गिवन एट SI फॉर 3 years. If the rate is 6% less, then 90 less obtained as interest. Find the money. क्वेश्चन वही है जैसे पहले अभी किया था कि अगर 6% लेस, वो रेट कम होता है, रेट 6% कम होता है तो 90 रुपये से कम मिलेगा। 6% 1 साल की बात है, 3 साल मतलब 18%। 18% की वजह से कितने का चेंज आ रहा है? 90 रुपए का। तो हम ये कैसे 18% बराबर 90, तो 100% बराबर कितना होता है वो हमें निकालना है। करेक्ट, सिंपल है। बस इस चीज को समझने की कोशिश करिए, अपने आप ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। द SI ऑफ सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% फॉर 5 year इज ₹480 लेस देन द प्रिंसिपल। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? अच्छा, यहाँ पे ₹480 लेस देन द प्रिंसिपल है, तो 480 नहीं है। देखो, SI ऑफ सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% पर एनम फॉर 5 year। ओके, तो 8% की बात हो रही है यहां पर। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो 8% फॉर 5 year है, यानी कि 5 year कितना हो गया? 40%। ठीक है, तो 40% इज नॉट इक्वल टू ₹480। ये कह रहा है कि ₹480 लेस देन द प्रिंसिपल है, यानी P माइनस 480, ये कह रहा है लेस देन द प्रिंसिपल है, यानी कि 40% जो है लेस देन द प्रिंसिपल वाली बात है। यानी कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो अगर ये कहे हम 60% इज इक्वल टू 480, देन व्हाट इज इट करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये घुमा के पूछ रहा है, तो ठीक है, घुमा के पूछ रहा है, हम घुमा के ही पकड़ते हैं इसको फिर से। तो 60% बराबर ₹480, तो 100% बराबर कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, यही कहा गया क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ गया? यानी आंसर भी आपको आ गया अगर ये चीज आप पकड़ पा रहे हो कि हम यहां पर ये कैसे आया पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपको पकड़ में आ रहा है
तो आप यहाँ पे आराम से देख पाओगे। 60% बराबर 480 कहाँ से आया? तो क्वेश्चन में बार बार ये कह रहा है कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 ईयर्स का कितना हो गया? 40 हुआ। तो ये जो आ रहा है 480 रुपीज लेस है। 480 रुपीज लेस मतलब जो आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है 40% बराबर P माइनस 480 है, यानी 60% बराबर जो है वो 480 की बात कर रहा है। जब 60% बराबर 480 आ गया तो 100% आपको आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। The SI of some money at a rate of 8% per annum for 15 years is 1600 more than the principal। तो 1600 मोर देन द प्रिंसिपल की बात हो रही है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल कुछ होगा, उसके 1600 रुपए मोर देन द ईयर प्रिंसिपल है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो 8% है फॉर 15 ईयर्स, तो 8% 15 ईयर्स के हिसाब से कितना हो गया? ये आपके आ गया 120%। ठीक है, करेक्ट। यानी अगर हम 8 इंटू 15 करें तो कितना आ जाएगा? ये आपका 120 आ रहा है। तो 120%, तो 120% तो ये हो गया। तो इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 16 मोर देन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल 100% होता है। तो यानी हम ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20%, यानी कि प्रिंसिपल से कितना ऊपर जा रहा है? 20% ऊपर जा रहा है ना। 20% इज इक्वल टू 1600 आएगा। अगर ये बात सही है तो हमें तो प्रिंसिपल जानना है ना। तो 100% कितना हुआ? तो दैट विल बी 1600 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ये कहा जा सकता है। तो ठीक है, अगर ये कहा जा सकता है तो आप इसको क्या कह लीजिए? 5। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 8000 आंसर आ रहा है। सिंपल। वही चीज है जो वहां पर समझाने की कोशिश की गई है, इसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर एक बार आप पकड़ना शुरू कर दिए, देखिए ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आते हैं क्लरिकल लेवल्स में और भी दूसरे तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ आपको कॉमन सेंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी कैलकुलेशन नहीं देखना है, वो कॉमन सेंस चेक करना है क्या आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने पकड़ भी लिया है तो ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 5 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ if a money is given at SI for 8% at a rate of 10% per annum, if it is given for 6 years at a rate of 12% per annum, then 880 is less obtained as a interest. Find the principal. ठीक है जी, कुछ मनी यानी कोई प्रिंसिपल के बारे में बताया नहीं गया है इसमें। कुछ मनी SIP दिया गया 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, 10% का रेट है। एंड इफ इट, और अगर वो 6 ईयर के लिए 12% पे देता तो 880 रुपए लेस मिलते। यानी कि बात साफ साफ कह दिया, 8 ईयर के लिए दिया गया है 10% पे, यानी कि 80% पर दिया उसे। ठीक है, 8 साल के लिए 10% पर, यानी 8 इंटू 10 यानी 80% पे दिया गया। ठीक है, पर अगर उसे 6 साल के लिए 12% पे देते, यानी कि 6 7 जा कितना, 12 6 जा कितना हो गया? 72 रेट पे देते तो 880 रुपए कम मिलता। यानी क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सीधा सा है। पहले वाले केस में हमारे पास कितना आ रहा था? अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो, पहले केस में कितना आ रहा था? 8 इंटू 10 यानी कि 80%। सेकेंड केस में क्या आ रहा है? 6 इंटू 12 बराबर 72%। तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर? 8%। तो क्वेश्चन में तो यही कह रहा है ना कि अगर इसकी बजाय इस पर दिया गया होता तो हमें 880 रुपए कम मिलता। ठीक है, तो प्रिंसिपल बताइए 880 रुपए किसके बराबर होता? 8% के बराबर होता 880 रुपए। यानी 1% के बराबर कितना होता? 110। ठीक है,
तो 100% बराबर कितना हो जाता? तो 100% बराबर कितना होता? दैट विल बी इक्वल टू 110 इंटू 100, यानी कि आंसर आपका कितना आता? 11,000 रुपीज। ये आपका आंसर होता। यही चीज में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, $11,000 होगा ना, 1100 कैसे हो रहा है? ये से ये कट गया, 110, तो 110 इंटू 100 दैट इज 11,000 रुपीज। तो यहाँ पे एक जीरो और लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, एनीवेज, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इस तरह के बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक और बड़े अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे हम लोग आ जा रहे हैं, इसको भी फटाफट से देखा जाए। सम मनी इज गिवन एट SI फॉर द फर्स्ट 2 years 20% per annum, for next 4 years 4% per annum, for next 3 years 10%. At the end of the 9 year the total interest obtained is this 2580. then find the money invested. कुछ नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझ पा रहे हो तो देख ली। पहले क्या कहा गया है, कुछ मनी को इन्वेस्ट किया गया, तो पहले साल में 20% के लिए इन्वेस्ट किया गया फर्स्ट 2 ईयर, यानी कि 2 इयर्स मतलब 2 इंटू 20। फिर कहा गया 4 साल के लिए 4% पे किया गया, नहीं 4 इंटू 4, प्लस फिर 3 साल के लिए कहा, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स एट 10%, सो 3 इंटू 10। सो एट द एंड ऑफ द 9 ईयर कितना हो गया? 3 4 7 8 9, 9 साल तो पूरे हो गए। तो 9 साल के अंत में उसे कितना टोटल मिला है? टोटल उसको मिल रहा है 2580, यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया इसको यहाँ पर? 20, सॉरी दिस इज नॉट 20, दिस इज 40 प्लस 16 प्लस 30, तो 40 और 30 कितना? 70, 86, यानी 86% इज इक्वल टू 2580। तो यानी आपको 100% निकालना है, दैट विल बी 2580 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 100। सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, यही चीज में लिख के दिखाया हुआ है, करेक्ट है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। Mohan divided 8,000 into 2 unequal parts. The first part he invested in bank A, 10% per annum for 8 years, and second part he invested in bank B at 12% per annum for 10 years. If the interest obtained from both the places are equal, then how much money invested in at 10% per annum? ठीक है, तो वो दोनों से हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट जो मिला वो बराबर है। ठीक, तो सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट दोनों जगह बराबर मिल गया तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या मिल गया? 2 आइटम मिल गए हैं, दोनों इक्वल हैं। तो पहले साल में पहले वाले केस में क्या हो रहा है? तो एक मेथड से हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि आप ट्रेडिशनल मेथड जिसको आप कह सकते हो, पहले में कुछ P है तो P इंटू 10 इंटू 8 बाई 100, PRT बाई 100। तो दूसरे तरफ में क्या हमें मिला? 8,000 टोटल सम है, तो 8,000 माइनस P। इस तरह से क्या आप करके देख सकते हो, हमें P की एक वैल्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कि वही बताइए कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था 10% पर, तो P की वैल्यू हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, एक तो कोई रास्ता ये हुआ। दूसरा मेथड जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, पहले P1 में बंदे ने 80% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, यानी कितना? यानी कि बंदे ने 10% के रेट पर 8 साल के इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट कितना किया? 80%। दूसरे तरफ बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया था? वो उसने इन्वेस्ट किया था कि 10 साल के लिए 12% पे, यानी कि 120% का हिसाब का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो दोनों तरफ में इंटरेस्ट बराबर है, यानी कि पहले बार में पहले पार्ट से उसको 80% इंटरेस्ट मिला, दूसरे तरफ से उसको 120% इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है और ये जो इंटरेस्ट है बराबर है, तो 80% 80 ऑफ P1
इज 120% ऑफ P2 इट इज इक्वल, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया। तो P1 और P2 के बीच का जो रेशियो है वो 3:2 का आ गया। जो 3:2 का रेशियो आ गया यानी कि हम कह सकते P और P2 यानी टोटल कितना आ गया 5, यानी 5 इज इक्वल टू 8000, ये हम निकाल सकते हैं। 5 इज इक्वल टू अगर 8000 आ रहा है तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1600, तो P की वैल्यू 1600 आ गई है। तो यानी कि दो पार्ट क्या है, एक में 3 इन्वेस्ट हुआ है, दूसरे 2 इन्वेस्ट हो रहा है। तो 3P बराबर 4800 आ गया और 2P बराबर कितना आ गया 3200। तो हमें 3P बराबर ही तो पूछ रहा है कि उस वाले फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहां से उसका आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं। दोनों तरीके बताने का मकसद ये है कि हर तरह से दिमाग में हम सोचने की क्षमता डेवलप करें कि किस किस तरह की सिचुएशन में कैसे कैसे हम क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, आइए फटाफट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्र डिवाइड 6000 टू 2 unequal parts. First part he kept at 5%. At 4 for at तो पहला पार्ट चंद्रा ने किया 5% पे 4 इयर्स के इन्वेस्ट किया। सेकेंड पार्ट को इन्होंने कहा है कि 6% पे 5 इयर्स के इन्वेस्ट किया है। इफ द अमाउंट ऑप्टेन फ्रॉम बोथ द प्लेसेस आर इक्वल, चाहिए क्वेश्चन पे ये चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली कि अमाउंट ऑप्टेन फ्रॉम बोथ द प्लेसेस आर इक्वल, यानी कि ये जो चीजें हैं बोथ द प्लेसेस आर यानी दो साइड में ए बराबर है, ए दैट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो ये जो है ये इसके पहले क्वेश्चन में क्या इक्वल था, एस आई इक्वल था, तो अब एस आई इक्वल नहीं है, अब ए की बात हो रही है, तो हमें उस हिसाब से काम करना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा जाए कि पहले तरफ में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5 यानी कि 20%, सेकेंड टाइम दूसरे साइड में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 6% फॉर 5 ईयर यानी 6 5 30%। तो ये तो इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120% इधर होगा 130% इधर होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि 120% ऑफ P इज इक्वल टू 130% ऑफ P। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल इक्वेशन। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई तो हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देख लीजिए वही चीज लिखी हुई है, ये तो इंटरेस्ट हुआ है पर यहाँ इंटरेस्ट तो सेम नहीं है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपका सेम है ये चीज। ठीक है, यहाँ पर अगर ये चीज समझ में आ रही है तो हम ये कह सकते हैं P1 is to P2 बराबर 13/2, so 25 बराबर 6000, 1 बराबर 240, 13 बराबर 1320। आंसर आपके सामने आ गया। दूसरा पार्ट ये, यानी कि दोनों पार्ट कितना होगा वो आपको आंसर क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरह से काम करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ बैंक इज डिक्रीज फ्रॉम 8% to 6%. ठीक है, in this condition to obtain the same rate interest as before the man invested 4000 more. ठीक है, तो पुराने के बराबर इंटरेस्ट पाने के लिए वो 4000 और इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पुराना उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए 8% से 6% पे इंटरेस्ट जा रहा है, करेक्ट। तो यानी कि हम अगर एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड्स जैसा आप चल रहे हो वैसा कर सकते हो, यानी कि पहले आपको कितना मिल रहा है 8% के हिसाब से मिल रहा है, तो टाइम दोनों में बराबर ही सेम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाए, टी से टी कट जाएगा दोनों साइड का। ठीक है, तो 8/100 इंटू पी बराबर P प्लस 4000 इंटू 6/100। ठीक है, तो इस तरह से जो अभी इंटरेस्ट आता है बराबर, यानी कि इससे आपको P की एक वैल्यू आ जाएगी 12000। तो आंसर आ गया। बट हमारा मकसद ये चीज नहीं है, कॉमन सेंस डेवलप करने का है, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा है ये कैसे किया जा सकता है। देखिए 8% से 6% में चेंज हुआ, करेक्ट। तो ये चेंज कितना हुआ 2% का हुआ, तो 2% डिस्क्रीज को कंपनसेट कौन करेगा 4000 से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2% को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम 4000 विल बैलेंस द लॉस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8 to 6। 8 to 6 में के बीच के हम इसे लॉस करेंगे, यानी अगर 6% पर हमें अगर 4000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट आया 6% के हिसाब से 240। ये 240 रुपीज जो हमें मिला
ये क्या कंपनसेट कर रहा है? ये 2% का लॉस कंपनसेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कहें 2% इज इक्वल टू 240 रुपीज, तो 1% बराबर 120 आ जाएगा और 100% बराबर 12,000 आ रहा है। समझ में आया? ये चीज वो है जो हम कोशिश कर रहे थे आपको समझाने के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर कंसेप्ट आप बनाना समझ में आ गया तो चीजें ज्यादा सिंपल और आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है, बट कंसेप्ट वही है जिसके आधार पे आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज नॉट इट। सो ये रहा आज का हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। इस तरह से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आए एग्जाम देंगे, बट मोटा मोटा जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो मैंने क्वेश्चन लगभग इसके अंदर सब कवर करा दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करिएगा चीज़ें और बढ़ेंगी। और अब हम लोग मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो कि होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग और भी कई सारी नई नई चीज़ें देखेंगे, समझने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।